देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, उसके बाद में राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे, आप देख रहे हैं कैरियर इंडिया एजुकेशन। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022-23 में सामान्य अध्ययन 4 में लोक प्रशासन एथिक्स में महत्वपूर्ण टॉपिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यदि हम व्यक्तित्व की बात करें दोस्तों, तो इसके पहले अपन ने अरविंदो घोष को पढ़ा। अरविंदो घोष जहां पश्चिमी सभ्यता को अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं, फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते हैं और उसके बाद आध्यात्म की ओर जाते हैं। लेकिन जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वभाव से अत्यंत सरल, एकांकी स्वभाव, एकांत में निवास करने वाले। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दर्शन शास्त्र में महारत हासिल, एक ऐसे व्यक्ति जो दर्शन शास्त्र की शाखा से जुड़े हुए हैं और एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी साबित हुए। आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोग दर्शन से जुड़े हुए होते हैं उनका राजनीति से ज्यादा संबंध नहीं रहता, लेकिन इन्होंने दर्शन से जुड़े होने के बाद भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति रहे, राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहे। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है हमारे संविधान के अनुसार। इसके अलावा यदि राधाकृष्णन के बारे में हम बात करें तो इन्होंने नव वेदांतवाद की एक तरीके से देखा जाए तो प्रतिपादन किया। नव वेदांतवाद ये अद्वैत वेदांत से ही प्रभावित है, पर अद्वैतवाद की कुछ बातों को एक तरीके से नहीं मानते, लेकिन अगर हम देखें तो है अद्वैतवाद से ही प्रभावित। दोस्तों, इनके बाद यदि हम चर्चा किसी क्लास पर होगी तो वो अद्वैतवाद पर होगी। मैंने अन्य क्लासों में अगर देखा जाए तो अद्वैतवाद की हर कहीं चर्चा की हुई है। वो इसीलिए की हुई है कि भारत के जितने भी दर्शन हैं वो अद्वैतवाद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ही हैं। तो उसकी चर्चा अपन इसके बाद वाली क्लास में करेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर आज हम चर्चा करते हैं, उनके विचारों पर, नैतिक विचारों पर, सामाजिक विचारों पर, राजनीतिक विचारों पर, उनकी तत्व मीमांसा, उनकी ज्ञान मीमांसा, उनके अनुसार दर्शन क्या है और दृष्टि क्या है, सभी पर चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। इनसे निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर लेखन में यदि आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो उत्तर लेखन में आपको ज्यादा समस्या नहीं होती। आंसर राइटिंग के समय पे कंसेप्ट आपके दिमाग में होता है और आप उत्तर को अच्छे से लिखते हुए जाते हैं। पर यह सब होता कब है? अभ्यास से। अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसका जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरह अपन क्लास को चालू करते हैं। चालू करने से पहले विषय वस्तु पर ध्यान देंगे और विषय वस्तु के बाद पूरी अपनी ये क्लास होगी। विषय वस्तु क्या क्या हमको देखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, उसमें जीवन परिचय पर हम ध्यान देंगे, फिर उनके नैतिक विचार आएंगे, विद्यार्थी जीवन आएगा, अध्यावसायी जीवन आएगा, मानद उपाधियां आएंगी। अध्यावसायी जीवन का मतलब है कि जब उन्होंने अपना अध्ययन का जो कार्य है वो चालू किया, क्योंकि इनके संग में अध्ययन जुड़ा रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। शिक्षा में वो उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हुई हैं, अभी आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्या क्या उपलब्धियां हैं। राजनीतिक कार्य आएंगे, राधाकृष्णन के दर्शन का सामान्य परिचय, राधाकृष्णन के अनुसार धर्म और विज्ञान, धर्म और विज्ञान को वो जोड़ते हैं। धर्म का संबंध वो भारत से और विज्ञान का संबंध पश्चिम से, और इन दोनों के एकमेव होने का, समन्वय होने का, एकता होने का ये जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं अतुलनीय है। ये जिस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं मित्रों, वो जो सिद्धांत है वो एक तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर है। मतलब कि पूरे विश्व को एक जगह पर लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो दर्शन के व्यक्ति हैं वो अपने विचार देते हैं, उन विचारों के अनुसार कार्य हो या कार्य कभी हुआ हो ऐसा संभव बहुत ही कम होता है। हाँ, उनके विचारों के अनुरूप हम ऐसा कर सकते हैं, इसी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। राधाकृष्णन की तत्व मीमांसा आएगी, यानी कि ईश्वर से संबंधित, ईश्वर, जड़, चेतन, ये सब तत्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। और ज्ञान मीमांसा आएगी, यानी कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं, इससे संबंधित इनकी ज्ञान मीमांसा है। इसके बाद
अंत में सबसे महत्वपूर्ण होगा राधा कृष्णन का तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन। हम तुलना करेंगे कि वो धर्म और दर्शन में किस तरीके की बातें करते हैं। एक हल्की सी पिक्चर मैं आपके दिमाग में यहां पर बना देता हूं। अगर देखा जाए तो देखिए, अन्य जो भी दार्शनिक हैं उन्होंने एक तरीके से अपना दर्शन दिया और राजनीति के बारे में विचार दिए, पर राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं आए। पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजनीति में सक्रिय रूप से भी आते हैं और राजनीति के बारे में विचार तो वो देंगे ही, चूंकि दर्शन शास्त्री हैं। तो ये कुछ उपलब्धियां उनके पास में हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन आते हैं उनके जीवन परिचय पर। नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चूंकि ये पीएचडी हैं। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ है। स्थान था तिरुतनी तमिलनाडु। कहां पर? तिरुतनी तमिलनाडु। पिता इनकी सर्वपल्ली वीरास्वामी हैं, माता इनकी सीतंपा हैं। सीतंपा याद रखिएगा, निधन हो गया था 17 अप्रैल 1975 को। उपाधियां देखी जाए तो सर, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई है। जो सर की उपाधि है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उस उपाधि को त्याग दिया था। वो कहने लगे थे कि इस उपाधि का मेरे लिए कोई मतलब नहीं जब ब्रिटिश सरकार भारत में इस तरीके से घृणात्मक और हिंसात्मक कार्य कर रही है। तो सर की जो उपाधि है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके बाद भारत रत्न 1954 में इनको प्रदान किया गया। भारत रत्न अगर देखा जाए तो भारत में 7वें नंबर के व्यक्ति को दिया जाता है। क्रमशः पहले नंबर पर राष्ट्रपति आते हैं और भारत रत्न का जो स्थान है वो 7वें स्थान पर आता है। दिवस शिक्षक दिवस, और यदि अलंकरणों में देखें और पुरस्कारों में देखें तो भारत रत्न नंबर 1 पर आता है। शिक्षक दिवस जन्मदिन को मनाया जाता है। अगर पद की बात करें तो ये राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति प्रथम है। पहले उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद में राष्ट्रपति रहे। रचनाएं हैं इनकी इंडियन फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, गौतम बुद्ध जीवन और दर्शन, और उपनिषदों का संदेश। देखिए, उपनिषदों से काफी प्रभावित हैं। वेदांत की बात करते हैं। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप लिया गया ज्ञान, और इन्हीं के सार पूरा का पूरा वेदांत है। यहीं से अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, है ना, ये सब इन्हीं से निकलकर आते हैं, या इनके अध्ययन के बाद अलग अलग आचार्यों ने इनको चलाए। तो ये किससे प्रभावित थे? चूंकि उपनिषदों का संदेश है तो वेदांत से प्रभावित हैं और अद्वैतवाद की झलक इनमें दिखती है, पर पूर्ण रूप से अद्वैतवाद को नहीं मानते हैं। अद्वैतवाद में कुछ बातों को ये एक तरीके से नहीं मानते हैं और उसी को नव वेदांतवाद कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दर्शन और नैतिक विचार। शक्ति का चरम लक्ष्य मोक्ष है। शक्ति का चरम लक्ष्य मोक्ष है। तत्व मीमांसा अद्वैत वेदांत से प्रभावित है। फिर इनकी ज्ञान मीमांसा, पराविद्या और अपराविद्या में विरोध नहीं। पूरी की पूरी क्लास दोस्तों इन्हीं विचारों के अंतर्गत चलने वाली है। मैं शुरुआत में इसीलिए एक मन आप लोगों का बना देता हूं कि व्यक्ति को पढ़ने से पहले उसके व्यक्तित्व की एक झलक आपको मिल जाए। वो झलक आपके दिमाग में एक चित्र बना देगी, एक छाया चित्र अंकित कर देगी, इसलिए ताकि उसी के आधार पर पूरी की पूरी जो क्लास है वो आप समझ सकें। आधारशिला जब मजबूत होती है तब घर अपने आप मजबूत बन जाता है। अब मैं डायरेक्ट उठाऊं श्री डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनके बारे में, सीधे उनके विचार बताने लगूं। उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया नहीं, क्योंकि व्यक्तित्व वो पहली सीढ़ी है कि जिसके बाद ही विचार सामने प्रकट होते हैं। व्यक्तित्व पहले आएगा, उसके बाद में फिर विचार आएंगे। किसी को समझने के लिए और खुद को समझने के लिए पहले विचार आएंगे, उसके बाद व्यक्तित्व आएगा। इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपन क्लास की ओर ध्यान देते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में, जो तत्कालीन मद्रास से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 5 सितंबर 1888 को हुआ। शिक्षक दिवस इन्हीं के दिन मनाया जाता है। जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया वह दरअसल एक ब्राह्मण परिवार था। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा। राधाकृष्ण के पूर्वज पहले कभी सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहा करते थे। अब देखिए इनके नाम के पीछे जो सर्वपल्ली है, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि ये लोग सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहा करते थे और इनके पूर्वज, इनके पिताजी ये चाहते थे कि हमारे जो गांव है उसका नाम हमारे साथ में हमेशा लगा रहे। जैसे कि आपने नाम सुन रखा होगा, एक तरीके से देखा जाए तो एक नाम आता है, वो नाम मेरे एकदम से क्लिक नहीं कर पा रहा हूं, जैसे कुंडा के जो राजा भैया हैं, हाँ,
तो जब हम राजा भैया बोलते हैं तो साथ में कुंडा भी लगा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने साथ में अपने गांव का नाम लगाते हैं, तो वही इनके साथ में था। और 18वीं सदी के मध्य में उन्होंने त्रिवेणी ग्राम की ओर निष्क्रमण कर दिया, यानी निष्क्रमण मतलब वहां से चले गए। दोस्तों अब एक क्लास में लेने वाला हूं जहां पर अपन ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जैसे निष्क्रमण, है ना, और इसके अलावा जो तत्कालीन, समकालीन, है ना, और ऐसे शब्द जैसे प्रत्ययवादी, समन्वयवादी, इन शब्दों पर एक क्लास लूंगा और उन शब्दों का प्रयोग कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो उस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, लेकिन उनके पुरखे जो हैं वो चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्म स्थल की ग्राम का बोध भी हमेशा बना रहे, बोध यानी पता पड़ा रहे। इसलिए या इसी कारण से उनके परिजन अपने नाम के पूर्व सरपल्ली धारण करने लगे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्पा था। उनके पिता दरअसल राजस्व विभाग में काम करते थे। उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। वीर स्वामी के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी, यानी गिनती में ये लोग भाई बहन के रूप में 6 थे। राधा कृष्णन का स्थान इन सभी में दूसरा था। उनके पिता काफी कठिनाइयों के साथ परिवार का निर्वहन कर रहे थे, इसी कारण बालक राधा कृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ। थोड़ा विद्यार्थी जीवन देख लेते हैं। राधा कृष्णन का बाल विकास तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर व्यतीत हुआ। तिरुपति बालाजी आप जानते होंगे। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष वहीं व्यतीत किए। उनके पिता पुराने विचारों के थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थी। इसके बावजूद उन्होंने राधा कृष्णन को, पुरानी भावनाएं हैं और एक तरीके से देखा जाए तो खुद स्वदेशी भी हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन है। अंग्रेजों के शासन के अलावा भी देखा जाए तो अंग्रेजी जो है एक तरीके से विश्व स्तर की भाषा भी है। तो उन्होंने उनको क्रिश्चियन मिशनरी संस्था मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 1900 के मध्य विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। उन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी 10वीं क्लास, और उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने 1904 में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्हें मनोविज्ञान, अब देखिए इतिहास और गणित के विषय में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्तांकों के कारण मिली। इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास ने उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। एक तरीके से देखा जाए तो बचपन से इतने ब्रिलियंट थे, बचपन से इतने ज्यादा मेधावी थे कि उनको छात्रवृत्ति भी समय समय पर मिलती रही। दर्शन शास्त्र में एमए करने के पश्चात, दर्शन शास्त्र से एमए कर रखा है दोस्तों, और 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक अध्यापक नियुक्त हुए। बाद में इसी कॉलेज के प्राध्यापक भी रहे। दोस्तों शब्द एमए की बात आती है तो लोग मन में सोचने लगते हैं कि अरे एमए किया तो क्या किया। दोस्तों उस समय पर एमए करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, है ना। आज के समय में तो ये डिग्रियां हुई, ये कुछ भी हुई, तुरंत हो जाता है। पीएचडी भी पैसे देके करवाई जा सकती है और करवाई जाती भी है। एमए बीए का तो कोई रोल ही नहीं। हालांकि ये जो बीए और एमए हैं, एक तरीके से देखा जाए जो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये अपने आप में बहुत कुछ है, पर व्यक्ति इनको अच्छे से पढ़कर नहीं करता। सोचता है अब तो कॉलेज आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पास तो हो ही जाएंगे। पास नहीं होंगे तो वैसे भी लिखाएंगे तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत बृहद सब्जेक्ट हुआ करते हैं। लेकिन इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया। अब समझिएगा आप, जब एमए किया, क्या ऐसा होता है कि जो एमए कर ले दर्शन शास्त्र में या कोई विशेष विषय में एमए कर ले तो वहां पर शिक्षक भी हो जाए और प्राध्यापक भी हो जाए? ऐसा तो नहीं होता, पर ये रहे तो यहां से इनकी प्रतिभा भी परिलक्षित होती है। अब देखिए 1909 में 21 वर्ष की उम्र में डॉक्टर राधा कृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में कनिष्ठ व्याख्याता के तौर पर दर्शन शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भैया 21 वर्ष की उम्र बहुत कम होती है। 21 वर्ष की उम्र में दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे हैं, वो भी कनिष्ठ व्याख्याता के रूप में। ये उनका परम सौभाग्य था। अब समझिए कि उनको उनकी प्रकृति के अनुकूल आजीविका प्राप्त हुई। ऐसा बहुत कम होता है, आप लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग सुन रहे होंगे कि क्या आपको आपकी आजीविका, अभी तो शायद आप लोग विद्यार्थी हैं, लेकिन क्या आपको आपकी जो आजीविका है वो आपके पसंद के अनुसार मिल गई? यानी कि जिस चीज को आप पसंद करते हैं उसी चीज के माध्यम से पैसे कमा लेना, ऐसा बहुत कम होता है। लोग तैयारी किसी चीज की कर रहे होते हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर में घुस जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जब अच्छे से नहीं हो पाता है तो उसके बाद सोचते हैं कि चलिए बिजनेस कर लेते हैं, बिजनेस में भी फेल हो जाते हैं। तमाम तरीके का संघर्ष जीवन में चलता रहता है, पर इनका ये सौभाग्य है
कि इनको दर्शन शास्त्री पढ़ाने को मिल गया और उन्होंने 60 वर्ष तक न केवल अध्यापन कार्य किया अपितु स्वयं भी भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म का गहराई से अध्ययन किया। उन दिनों व्याख्याता के लिए यह आवश्यक था, व्याख्याता यानी जो लेक्चरर हैं उनके लिए आवश्यक था कि अध्यापन हेतु शिक्षक का प्रशिक्षण भी प्राप्त करें। यानी कि यदि अध्यापन करना है तो आपको शिक्षण का प्रशिक्षण भी चाहिए, जो शिक्षक होते हैं उनका। इसी कारण 1910 में राधा कृष्णन ने शिक्षक का प्रशिक्षण मद्रास में लेना आरंभ कर दिया और इस समय उनका वेतन 37 रुपए था। सोचिए 37 रुपए, हालांकि बात पुरानी है। दर्शन शास्त्र विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर राधा कृष्णन के दर्शन शास्त्र ज्ञान काफी अभिभूत हुए, यानी उनके जो प्रोफेसर थे वो उनको देखकर काफी अभिभूत हुए। देखिए एक शब्द और आ गया, अभिभूत। अभिभूत का मतलब होता है जैसे मैं किसी को देखकर बहुत ज्यादा एकदम प्रसन्न हो जाऊं उनकी एक तरीके से उनकी प्रतिभा को देखकर, है ना, और उनको एकदम आश्चर्यचकित हो जाऊं कि वाह यार इसने इतना अच्छा कर दिया। तो इसके लिए हम हिंदी में अभिभूत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी की क्लास दोस्तों आने वाली है, उसको जरूर लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। उन्होंने उन्हें दर्शन शास्त्र की कक्षा में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि आप दर्शन शास्त्र की कक्षा में अनुपस्थित रहें, क्योंकि वो स्वयं ही इतना ज्यादा उनको ज्ञान हो गया था। लेकिन इसके बदले में यह शर्त रखी कि वह उनके स्थान पर दर्शन शास्त्र की कक्षाओं में पढ़ाने लगे। तब राधा कृष्णन ने अपने कक्षा साथियों को 13 ऐसे प्रभावशाली व्याख्यान दिए जिसे सुनकर शिक्षार्थी भी चकित रह गए। 13 उन्होंने व्याख्यान ऐसे दे दिए दर्शन शास्त्र में, अगर देखा जाए तो सब लोग चकित रह गए कि यार ये व्यक्ति इतनी गजब की प्रतिभा। इसका कारण यह था उनकी विषय पर गहरी पकड़। दर्शन शास्त्र के संबंध में दृष्टि तो उनकी स्पष्ट थी और व्याख्यान देने समय उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो बहुत सार्थक थे, उपयुक्त थे, सरल थे। 1912 में डॉक्टर साहब ने मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व शीर्षक से एक लघु पत्रिका प्रकाशित की हुई, जो कक्षा में दिए गए उनके व्याख्यान का संग्रह था। इस पुस्तक के द्वारा उनकी यह योग्यता प्रमाणित हुई कि प्रत्येक पद की व्याख्या करने के लिए उनके पास शब्दों का अतुल भंडार तो है ही, उनकी स्मरण शक्ति भी अत्यंत विलक्षण है। उनकी जो स्मरण शक्ति थी वो भी अत्यंत विलक्षण थी। दोस्तों यदि स्मरण शक्ति में हम बात करें तो जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक जब जेल में थे तो उनके बहुत सारे दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की स्मरण शक्ति इतनी ज्यादा प्रबल थी कि उनको अपनी ही लिखी हुई चीजें एज इट इज वैसे की वैसे याद थी और उन्होंने जेल में भी उनको लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे कम व्यक्ति होते हैं इसी स्मरण शक्ति में, अगर देखा जाए तो विवेकानंद की भी है, उनकी तो खैर बात ही अलग है। वो तो बताया जाता था कि जिस भी किताब को एक बार पढ़ लें तो दूसरी बार उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। पृष्ठ संख्या सहित बता देते थे कि प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है और कहां मिलेगा। मानक उपाधियां थोड़ी इनकी देख ली जाएं। जब डॉक्टर राधाकृष्णन यूरोप एवं अमेरिका के प्रवास से पुणे से भारत लौटते हैं, यानी भारत के पुणे में जब लौटते हैं तो यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने एक तरीके से उन्हें मानद उपाधियां प्रदान कर उनकी विद्वता का सम्मान किया। अब देखिए शब्द आ गया विद्वता। विद्या से जो संबंधित है विद्वता, यानी एक तरीके से विद्या में बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ऊपर, यानी विद्या में एक अच्छा स्थान, उसी को हम विद्वता कहते हैं। ये शब्द भी अच्छा है ना। इन शब्दों को आप लोग आपका जो शब्दकोश है उनमें लिख लीजिए। मैं लिखने की किताब या कॉपी में बात नहीं करता दोस्तों, मन में लिखने की बात करता हूं, क्योंकि जब ये मन में आएगा तभी आप उत्तर लेखन को बेहतरीन कर पाएंगे। कॉपी तक अगर सीमित रह गया तो फिर वो कॉपी तक ही सीमित रह जाएगा, उसको मन में उतारने का प्रयास करिए। पुराने समय में ज्ञान सुनकर दिया जाता था, इसीलिए स्मरण शक्ति इतनी मजबूत हुआ करती थी कि एक बार सुन लिया तो वैसा का वैसा उसको याद कर लिया और उसके बाद अपने शिष्य को उसी की तरीके से सुना दिया, फिर उस शिष्य ने उसी को अपने ही शिष्य को सुना दिया। और गुरु शिष्य की ये जो परंपरा थी हमारे प्राचीन काल से चली हुई आ रही है। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि मन में इनको लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। हालांकि जो कॉपी है वो एक साधन हो सकता है, पर कॉपी साध्य नहीं है। कॉपी सिर्फ अकेले एक तरीके से आपको दोहराने के लिए, रिवीजन के लिए है,
उनको मन में लिखने का प्रयास करिए। चलिए आगे चलते हैं। 1928 की शीत ऋतु में उनकी प्रथम मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से उस समय हुई जब वह कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए कोलकाता आए हुए थे। यद्यपि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय शैक्षिक सेवा के सदस्य होने के कारण किसी भी राजनीतिक संभाषण में हिस्सेदारी नहीं कर सकते थे, तथापि उन्होंने इस वर्जना की कोई परवाह नहीं की और भाषण भी दिया। एक तरीके से देखा जाए तो दर्शन शास्त्र का व्यक्ति है, राजनीति में कैसे आ सकता है? विचार वो अपने दे सकता है, पर भाषण देना आम बात नहीं। पर उन्होंने यहां पर इस बात की कोई फिक्र नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, और अपना कार्य किया और बाकायदा भाषण दिया। 1929 में उन्होंने व्याख्यान देने हेतु मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के द्वारा आमंत्रित किया गया। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय इनको बुला रहा है और मैनचेस्टर एवं लंदन में कई व्याख्यान दिए। उनकी कुछ उपलब्धियां इस प्रकार हैं। अब हम उपलब्धियों को देखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर लेखन के समय आपको ये उपलब्धियां लिखनी पड़ेंगी। सन 1931 से 1936 तक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय की ये वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक ये प्राध्यापक रहे। कोलकाता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1937 से 41 तक इन्होंने कार्य किया। सन 1939 से 48 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1953 से 62 तक दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू के चांसलर रहे। और 1946 में एक और इनकी उपलब्धि है, यूनेस्को में, कहा यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब आप लोग याद रखिएगा, ये उनकी उपलब्धियां हैं। जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे और इससे संबंधित प्रश्न यदि आ गया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए या उपलब्धियों को विस्तार से समझाइए, तो आपको ये सभी पॉइंट लिखने पड़ेंगे। आगे चलें। राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विचार समझते हैं। यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ही प्रतिभा थी कि स्वतंत्रता के बाद इन्हें संविधान निर्माण सभा का सदस्य बनाया गया। 47 से 49 तक यानी 1947 से 49 तक इसके सदस्य रहे। इसी समय कई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी ये नियुक्त किए गए। राजनयिक कार्य, अब देखते हैं। आजादी के बाद उनसे आग्रह किया गया कि वे मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनीतिक कार्यों की पूर्ति करें। इस प्रकार विजय लक्ष्मी पंडित का इन्हें नया उत्तराधिकारी चुना गया। पंडित नेहरू के चयन पर अनेक व्यक्तियों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि दर्शन शास्त्री को अब राजनयिक सेवाओं के लिए क्यों चुना जा रहा है। उन्हें संदेह था कि डॉक्टर राधाकृष्णन की योग्यताएं जो सौंपी गई हैं जिम्मेदारी के अनुकूल नहीं। लेकिन बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह साबित कर दिया कि मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजनीतिकों में भी वह सबसे बेहतर हैं और एक गैर परंपरावादी राजनीतिज्ञ हैं। अब इस पूरी बात को हम समझते हैं दोस्तों। दरअसल जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन हैं, जो कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ में अगर देखा जाए तो भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त की गई थी। इनके बाद जब यह पद खाली होता है तो यह पद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जवाहरलाल नेहरू के कहने पर दे दिया जाता है। जो लोग हैं वो लोग मन ही मन सोचते हैं और कुछ लोग विरोध भी करते हैं कि भैया एक दर्शन शास्त्री को आप ये जो राजदूत का पद है कैसे दे रहे हैं, ये कैसे इसको संभालेंगे। पर उनकी ही प्रतिभा ऐसी थी, उनका खुद का व्यक्तित्व इतना गजब का था कि उन्होंने उस पद का निर्वहन पूरी एक तरीके से तन्मयता से किया और आगे बढ़कर भी बताया कि भैया हम गैर, समझिए शब्द देखिए, गैर परंपरावादी राजनीतिज्ञ हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि राजनीति में परिवारवाद की जो एक व्याख्या होती है वो होती है कि हम कहते हैं कि यार उसके पिताजी नेता थे, लड़का नेता है और नेता हो जाएंगे। तो ये जो एक परंपरा होती है राजनीति में वो चलती आती है। वो अधिकतम देखा जाए तो किसी भी व्यवसाय में ये जो परंपरा है ये चलती है। पर यहां पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ ऐसा नहीं है। बचपन पूरा शिक्षा में व्यतीत है, 60 वर्ष तक शिक्षा को छोड़ा नहीं है और दर्शन को ये पकड़े हुए ही है। साथ साथ में अन्य कार्य भी हो रहे हैं और अन्य कार्य ऐसे नहीं जो छोटे मोटे कार्य हो। भैया भारत के राजदूत के रूप में जा रहे हैं, उसका भी निर्वहन बहुत अच्छे से किया। उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, उसका निर्वहन भी बहुत अच्छे से किया, है ना। तो देखिए आप, उनकी ये खुद की प्रतिभा है। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति,
1952 में सोवियत संघ से आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया था, क्योंकि संविधान के नियम के अनुसार ऐसा करना था। नेहरू जी ने इस पद हेतु राधाकृष्णन का चयन करके पुनः लोगों को चौंका दिया। उन्हें आश्चर्य था कि इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी किसी राजनीतिज्ञ का चुनाव क्यों नहीं किया गया, या किसी राजनीतिज्ञ का चुनाव क्यों नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन ने राज्यसभा में अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया, क्योंकि भैया जो राज्यसभा अध्यक्ष है वही उपराष्ट्रपति होता है। सन 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। बाद में पंडित नेहरू का चयन भी सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में एक गैर राजनीतिज्ञ व्यक्ति ने सभी राजनीतिज्ञों को प्रभावित किया। यानी यह साबित कर दिया कि यदि हम गैर राजनीतिज्ञ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति की हमको कोई भी पहचान नहीं, कोई भी जानकारी नहीं। हम भी आपके बराबर पे हैं और आपसे अच्छे ही हो सकते हैं। इसीलिए सभी लोग चौंक गए और सभी लोगों ने इनके कार्य की सराहना की। संसद के सभी सदस्यों ने उन्हें उनके कार्य व्यवहार के लिए काफी सराहा। उनकी सदस्यता, दृढ़ता और सरल स्वभाव को लोग आज भी याद करते हैं। याद रखिए दोस्तों, बहुत ही गजब का व्यक्तित्व। शिक्षक दिवस हमारे देश के द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति। अब देखिए, द्वितीय यानी यहां दूसरे से है और अद्वितीय का मतलब होता है इनके समान कोई नहीं। ठीक है, इनके समान कोई नहीं, कोई नहीं। ये शब्दों का जब आप प्रयोग करेंगे तो भाषा बहुत गजब हो जाएगी। अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार के द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। भारत रत्न 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उसका औचित्य डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए समाप्त हो चुका था। बिल्कुल, क्योंकि स्वतंत्रता मिल गई, ब्रिटिश सरकार जो थी वो चली गई, अब नाम के ही सर हैं। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उपाधि थी उसका भी एक तरीके से जो देखा जाए जो मान्यता थी वो भी समाप्त हो गई। तब हुआ क्या कि जब वो उपराष्ट्रपति बन गए तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, 1954 में उन्हें उनकी महान दार्शनिक और शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया गया। क्लियर, 1954 में। अब 1954 में अगर देखा जाए तो जो इनके लिए भारत रत्न प्रदान किया गया है, आप लोगों के लिए दोस्तों एक प्रश्न है, साथ साथ में और किसको मिला था। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि और किस किस को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ में भारत रत्न दिया गया था। निधन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने लंबी बीमारी के बाद 17 अप्रैल 1975 को प्रातःकाल अंतिम सांस ली। वह अपने समय के एक महान दार्शनिक थे। देश के लिए यह एक अपूर्ण क्षति थी। कृतियां थोड़ा देख ली जाए, अभी अपन ने पढ़ी हैं, एक बार और देखेंगे। दार्शनिक जगत में राधाकृष्णन ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। 1925 में उन्होंने इंडियन फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, दी रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, गौतम बुद्ध जीवन और दर्शन, उपनिषदों का संदेश इत्यादि प्रमुख कृतियों की रचना की है। ये 4 रचनाएं अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन रचनाओं का अगर देखा जाए तो 3 नंबर में या 3 मार्क में आने की संभावना बिल्कुल है। 90% संभावना इनकी बनी ही रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, राधाकृष्णन के दर्शन का सामान्य परिचय। अब थोड़ा दर्शन को देख लें। राधाकृष्णन का दर्शन प्रत्ययवादी है और शंकर अद्वैत वेदांत से प्रभावित है। सबसे पहले तो समझना है कि प्रत्ययवादी क्या है। प्रत्ययवादी का मतलब एक तरीके से देखा जाए कि जो सामने देख रहे हैं वही सही है, इसी को हम प्रत्ययवादी कहते हैं। क्लियर, अद्वैत वेदांत की उनकी व्याख्या को नव वेदांत की संज्ञा देते हैं। अद्वैत वेदांत से प्रभावित तो हैं, लेकिन उनका जो दर्शन है वो नव वेदांत की संज्ञा है। प्रोफेसर CEM जोड़ ने उनके दर्शन पर काउंटर अटैक फ्रॉम द ईस्ट शीर्षक से ग्रंथ लिखा, जिससे उनको ख्याति प्राप्त हुई। दोस्तों, ये जो दर्शन प्रत्ययवादी है, ये प्रत्ययवादी पश्चिम में अधिकतम चला करता है, यानी सामने की चीजों को सही मान लेना, यही प्रत्ययवादी एक तरीके से होता है। अल्बर्ट ने राधाकृष्णन के दर्शन में नव हिंदू धर्म का परावर्तन देखा और उसकी जीवन तथा जगत की सत्ता का प्रतिपादन करने वाला दर्शन माना। अभी आप समझेंगे कुछ पश्चिम विचारकों के इस कथन ने, सुनिए, कि हिंदू धर्म जीवन तथा जगत का निषेध करने वाला धर्म है। देखिए, अद्वैत दर्शन यदि देखा जाए, लोग
अद्वैत दर्शन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। खासतौर पर पश्चिम के जो दार्शनिक हैं वो अपने अपने अनुसार अपनी अपनी दृष्टि, अपने अपने विचार भारत के प्रति देते रहते हैं। वो लोग ये मानते हैं कि भारत जो है वो जीवन और जगत का निषेध करने वाला है। भारत में जो भी पुराने धर्म हैं वो अधिकतम खासतौर पर अद्वैतवाद जीवन और जगत का निषेध करता है। देखिए, अद्वैतवाद जीवन और जगत का निषेध नहीं करता, वो मिथ्या कहता है। मिथ्या का मतलब होता है जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। लेकिन वो लोग इसकी जो व्याख्या है वो अलग तरीके से करते हैं। तो वो कहते हैं कि जीवन तथा जगत का निषेध करने वाला धर्म है। ये पश्चिम के विचारक है। राधा कृष्णन के दर्शन की भूमिका, राधा कृष्णन के दर्शन ने यहां पर भूमिका तैयार कर दी और उन्होंने पश्चिम का ये जो विचार है कि हम लोग भारतीय लोग एक तरीके से जगत का, जीवन का, जीव का, इन सब का निषेध करते हैं कि ये लोग एक तरीके से वास्तविकता में नहीं है या असत है। दर्शन की भाषा में इसको असत कहा जाता है। हम लोग ऐसा करते हैं। तो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि हिंदू धर्म शुद्ध आध्यात्मिकवाद होते हुए भी जीवन और जगत की सत्ता का सच्चा उद्घोष करता है। वो कहता है कि जीवन और जगत सच्चे हैं। देखिए, अद्वैतवाद में भी ये चर्चा होती है कि जो जीवन है, जगत है, ये जो माया है, एक तरीके से देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से सत्य है, पर परमार्थिक रूप से सत्य नहीं है, परमार्थिक रूप से मिथ्या है। व्यवहारिक रूप से सत्य है और परमार्थिक रूप से मिथ्या है। अब अगर आप अद्वैत दर्शन को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो कितनी गजब की बात कहता है कि व्यवहारिक रूप से, जब हमें व्यवहार में आना है, जब जीवन में उतरना है या जीवन में कोई कार्य करना है तो हम उसको करेंगे, लेकिन परमार्थिक रूप से नहीं। मतलब अंतिम रूप से ये नहीं है। अंतिम रूप से मतलब कि मान लीजिए कोई चीज मेरे पास में है, मान लीजिए कोई मेरा एक घर है, तो यदि मैं इसको व्यवहारिक रूप से देखूं तो ठीक है भाई, इसका मेंटेनेंस मुझे अच्छे से करना है, मेंटेन अच्छे से करना है, इसको बना के रखना है, एक तरीके से इनको बना के रखना है, इनको अच्छे से कार्य इनका करना है। लेकिन यदि वो मुझसे खराब हो जाता है या किसी कारण भूकंप में वो चपेट में आ जाता है, तो फिर क्या है कि पारमार्थिक दृष्टि से तो एक तरीके से मिथ्या ही था, तो चला गया तो कोई समस्या भी नहीं हुई। तो ये अद्वैत जो वाद है या जो वेदांत है उसकी व्याख्या है। तो वो एक तरीके से हर एक जो भी प्रश्न आपके मन में है उसका तर्क के साथ में उसका आंसर या उत्तर आपको दे देता है। तो ये है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो जब उन्होंने नव वेदांत की संज्ञा दी तो वो कहते हैं कि जीवन और जगत की सत्ता का सच्चा उद्घोष करता है। क्लियर? अब देखिए, वास्तव में शताब्दी में जिस प्रकार राधा कृष्णन ने धर्म और अध्यात्म का बौद्धिक समर्थन किया, वैसा कुछ अस्तित्ववादी अथवा नव टॉमसवादी मसीही विचारकों को छोड़कर किसी ने नहीं किया। यही कारण है कि उनके दर्शन को प्रायः नव्य धर्म मीमांसा के रूप में स्वीकार किया जाता है। नव्य धर्म यानी नई धर्म मीमांसा। तथा पश्चिम के धर्म मीमांसक राधा कृष्णन को अपना सजातीय भी मानते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि ये हमारी तरह ही है। राधा कृष्ण ने अपने धर्म मीमांसा में धर्म मीमांसा की आलोचना करने वाले संतों, सूफियों, रहस्यवादियों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। अध्यात्मवाद और प्रत्ययवाद का समर्थन करने के कारण राधा कृष्णन को धर्म मीमांसक के साथ साथ, सुनिएगा, प्रत्यक्षवादी दार्शनिक कहना अनुपयुक्त ना होगा। प्रत्यक्षवादी जो सामने देख रहे हैं, अध्यात्म अपनी जगह पर है, जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो अपनी जगह पर है, दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। इसीलिए इनको प्रत्यक्षवादी दार्शनिक कहना अनुपयुक्त नहीं होगा, यानी कह सकते हैं। इसीलिए अध्यात्मवाद, प्रत्ययवाद, प्रत्यक्षवाद, इन पर इनका विशेष फोकस रहा। इसीलिए नव वेदांत इनको कहा गया। वेदांत की परिभाषा तो है पर नव वेदांत है। राधा कृष्णन का नव वेदांत दर्शन वस्तुतः समन्वयात्मक है। अब क्या है, ये तो प्रत्ययवादी हो गया, प्रत्यक्षवादी हो गया, अध्यात्मवाद तो वो है ही, अब समन्वयात्मक है, समान तरीके से एक दूसरे का एक दूसरे में मिलन। देखिए, जो पूर्व और पश्चिम के दर्शनों को एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास करता है। समन्वय यानी मिल जाना, जिसके अंदर वेद विश्व की अनेक आध्यात्मिक धाराओं को समन्वित करने की चेष्टा करते हैं। उनके दर्शन में धर्म और विज्ञान के बारे में राधा कृष्णन यह मानते हैं कि यदि विज्ञान की प्रगति भौतिक विकास के लिए नितांत आवश्यक है, तो आध्यात्मिक प्रगति भी आंतरिक समृद्धि के लिए उतनी ही आवश्यक है।
खंडन नहीं कर रहे हैं, दोनों चीजों को मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि विज्ञान की प्रगति भौतिक विकास के लिए नितांत आवश्यक है, ये पश्चिम वाला विचार है, और आध्यात्मिक प्रगति भी आंतरिक, ये पूरब वाला विचार है। इन दोनों को ही वो वांछनीय और आवश्यक मान रहे हैं। उनके अनुसार धर्म और विज्ञान दोनों का ही वर्तमान स्वरूप दोषपूर्ण है। वह स्वीकार करते हैं कि पूर्व के दर्शन धर्म पर और पश्चिम के दर्शन विज्ञान पर आवश्यकता से अधिक बल देने के कारण दोनों ही एकांगी हो गए हैं। दोनों में इतना ज्यादा फोर्स दे दिया है, बल दे दिया है कि दोनों एकांगी हो गए हैं, एक दूसरे को स्वीकार ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं भौतिकवाद सही है, हम कहते हैं नहीं आध्यात्मिकवाद सही है। दोनों अपनी अपनी बात में एकांगी हो गए हैं, एक दूसरे को समझते ही नहीं। पश्चिम के विज्ञान ने मौलिक सुख समृद्धि प्रदान करके जीवन को निखार दिया, अच्छी बात है। पूर्व ने आंतरिक उन्नति और समृद्धि के लिए धर्म की वांछनीयताओं पर जोर दिया, ये भी सही है। किंतु यदि विज्ञान प्रदत्त बुद्धि संशय एवं मौलिकता को जन्म देती है तो धर्म प्रदत्त आस्था अबौद्धिकता एवं अंधविश्वास को उत्पन्न करती है। ये जो इन्होंने एकांगी शब्द कहा, इस एकांगी की पूरी व्याख्या इन लाइनों में है। वो कहते हैं कि यदि विज्ञान भी एकांगी हो जाता है तो उससे जो बुद्धि आएगी, जो संशय आएगा, मौलिकता को जन्म देगी, वो बुद्धि को, संशय को, मौलिकता को, तब आध्यात्म भी हट जाएगा। अब जो धर्म प्रदत्त है, यानी कि जो धर्म की है, जो पूर्व की बात है, यहां पर यदि ज्यादा हमने इस पर ध्यान दे लिया, एकांगी हो गए, विज्ञान को नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास आएंगे, जो कहीं ना कहीं भारत में उत्तर वैदिक काल के बाद आने लगे थे। देखिए कितनी गजब की व्याख्या कर रहे हैं, कितने गजब के दर्शन शास्त्री हैं, दोनों चीजों को लेकर चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में समन्वय हो जाए, दोनों एक में हो जाएं। इस तरीके की जो बातें हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हैं। हम इनको क्यों अतुलनीय नहीं माने, हम इनको क्यों अद्वितीय नहीं कहें? तो वो कहते हैं कि अंधविश्वास को उत्पन्न करती है। क्लियर? फलतः अब क्या है, वैज्ञानिक बुद्धि, अंधविश्वास, आस्था, दोनों ही जीवन का समन्वय करने में सक्षम नहीं, दोनों ही गलत हैं एक तरीके से देखा जाए। क्योंकि जहां वैज्ञानिक बुद्धि आ जाती है मित्रों, समझने का प्रयास करिए दोस्तों, जहां वैज्ञानिक बुद्धि हो जाएगी तो फिर वैज्ञानिक भाव को नहीं मानता। विज्ञान जो होगा वो भाव से नहीं चलता, विज्ञान तर्क पे चलेगा, विज्ञान सिद्धांत पे चलेगा। अध्यात्म भाव पर चलता है, धर्म भाव पर चलता है, तो दोनों में समन्वय कैसे हो पाएगा, है ना? तो वैज्ञानिक बुद्धि और अंधविश्वास ये दोनों ही जीवन का समन्वय करने में सक्षम नहीं। जहां विज्ञान प्रकृति विजय को ही सब कुछ मानने लगा है, विज्ञान क्या मानेगा? प्रकृति विजय, यानी कि अगर देखा जाए तो विज्ञान ने बहुत सारी प्रगति कर ली, मानव शरीर को एक एक करके अगर देखा जाए तो पूरे अंदर तक उसका अध्ययन कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ रहस्य हमेशा बने हुए हैं। मृत्यु एक रहस्य हमेशा बनी रहेगी, है ना? लेकिन फिर भी बहुत हद तक विज्ञान ने चीजों को एक तरीके से साबित किया, सिद्धांत के माध्यम से साबित किया। वहीं धर्म अंधविश्वास, प्रचलन और रूढ़ियों से ग्रस्त है, दोनों में कहीं ना कहीं समस्या है। आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक ज्ञान का समन्वय ही जीवन को सुख और संतोष प्रदान कर सकता है। पश्चिम को यदि आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है, पश्चिम को किसकी आवश्यकता है? आध्यात्मिक पुनर्जागरण की। वो किसके पास है? पूरब के पास। पूरब में कौन है? भारत वाले देश, यानी भारत और भारत के आसपास वाले देश। पूर्व को वैज्ञानिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है, हमको किसकी आवश्यकता है? वैज्ञानिक पुनर्जागरण की। वैज्ञानिक पुनर्जागरण किसके पास में है? एक तरीके से देखा जाए तो पश्चिम के पास में है। दोनों के समन्वय की बात है, यही नव वेदांतवाद है। आया समझ में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तत्व मीमांसा थोड़ा देख लेते हैं। राधाकृष्णन शंकर वेदांत से प्रभावित होने पर भी उसके अंध समर्थक नहीं है। उनका दावा है उन्होंने उसे वैज्ञानिक मानस के लिए सुगम और ग्राह्य बनाने का प्रयास किया। सुगम मतलब एक तरीके से सरल, और ग्राह्य का मतलब है जिसे ग्रहण किया जा सके। ग्राह्य ये आधा या होता है दोस्तों, ये भी अच्छा शब्द है। वे विश्व प्रक्रिया को विकासशील मानते हैं। उनके अनुसार हम जीवन का आदि और अंत नहीं जानते। अब देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि जीवन का आदि और अंत हम नहीं जानते, उसका केवल मध्य जानते हैं जो कि निरंतर परिवर्तनशील है। अब अगर हम अद्वैतवाद की यहां से तुलना करने की कोशिश करें तो जीवन को या एक तरीके से माया को जो शंकर है वो क्या कहते हैं कि माया अनादि है, माया अनादि है, परंतु इसका अंत संभव है, अनंत नहीं है, अंत संभव है। ये यहां कह रहे हैं आदि और अंत तो हम जानते ही नहीं,
केवल उसका मध्य जानते हैं जो निरंतर परिवर्तनशील है। यहां पर एक विचार इनका अद्वैत दर्शन से अलग हो जाता है। अब देखिए, असीम ईश्वर के साथ संपर्क प्राप्त करने की असीम में विद्यमान भावना को राधा कृष्णन अविद्या और अज्ञान से उत्पन्न नहीं मानते। वास्तव में ऐसी भावना असीम की सत्यता और परिपूर्णता की घोषणा करती है। विकास और परिवर्तन भी अविद्याजन्य अभाव मात्र न होकर सत्य हैं। जो विकास और परिवर्तन है वो अविद्याजन्य नहीं है, अभाव नहीं है, वो भी सत्य ही है। जो परिवर्तन हो रहा है वो सत्य है। और अद्वैतवाद में आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये जो माया है ये अविद्याजन्य है। जब व्यक्ति के अंदर अविद्या है एक तरीके से, और वो अविद्या ही माया जो है ना उसको एक तरीके से भ्रम बना देती है। जो माया है, हम जो देख रहे हैं, ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। तो ये एक दूसरा उनका विचार है जो अद्वैतवाद से मेल नहीं खाता। समझ रहे हैं? जगत परम सत्य पर आधारित होने के कारण सत्य है। आत्मा या ब्रह्म को सत्य मानना समस्त जगत की सत्यता की प्रकार अंतर से स्वीकृति है। ये बात उनके भी साथ में है। अद्वैतवाद में आत्मा और ब्रह्म को सत्य माना जाता है। राधा कृष्णन के अनुसार ब्रह्म परम सत्य और ईश्वर दोनों हैं। ये भी अद्वैतवाद में माना गया। जब हम उसे जगत से भिन्न और पृथक रूप से देखते हैं तब वह परम सत्य है, और जब हम उसे जगत से संबंधित रूप में देखते हैं तब वह ईश्वर है। ये विचार थोड़ा अलग हटके है। क्या कह रहे हैं कि जब हम उसे जगत से भिन्न और पृथक रूप से देखेंगे तब वह परम सत्य है, और जब हम उसे जगत से संबंधित रूप में देखते हैं तब वह ईश्वर है। एक तरीके से जो उन्होंने सत्ता बताई अद्वैतवाद में, पारमार्थिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता, उसी की व्याख्या अपने अनुसार यहां से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर रहे हैं। राधाकृष्णन के अनुसार ईश्वर एवं जीव दोनों उपाधिग्रस्त हैं, दोनों ही सीमित एवं सापेक्ष होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि ईश्वर ब्रह्म है और जीव तथा ब्रह्म में सात्विक दृष्टि से अभेद है, तो ईश्वर और जीव में उसके अनुसार भेद उतना अधिक नहीं रह जाता। अब इसको थोड़ा समझिए दोस्तों। जो एक तरीके से अद्वैतवाद है वो तीन सत्ता की बात करता है। एक है ब्रह्म, एक है ईश्वर, एक है जीव। ठीक है? ब्रह्म जो होता है एक तरीके से वो अनिर्वचनीय है, अचिंत्य है, उसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी कुछ ब्रह्म है। जो है ही नहीं, एक तरीके से जो है ही नहीं मतलब कि सभी कुछ वही है। तो ये हो गए ब्रह्म। ठीक है? ये होते हैं ईश्वर। ब्रह्म का ही रूप ईश्वर है। ब्रह्म का रूप कौन है? ईश्वर है। ईश्वर कौन है? ये पूजा का विषय है। इनकी पूजा होगी, इनका रूप साकार होगा। मूर्ति पूजा के रूप में अगर देखा जाए तो भी मानते हैं, या मूर्ति पूजा के अलावा देखा जाए तो हम मन में भी उनकी एक साकार रूप की एक मूर्ति बना लेते हैं, छवि बना लेते हैं। ये ईश्वर है। और फिर उसके बाद आते हैं जीव। अद्वैत बोलता है कि ईश्वर, जीव, इस जीव में एक तरीके से अविद्या है। अविद्या, तब ये जीव अपने आप को नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता। और ये जो चारों तरफ ऐसा फैला हुआ है ये माया है। क्या है? माया है। माया जो होती है वो एक तरीके से, माया का मतलब ये होता है कि जैसा सब कुछ दिख रहा है वैसा ना होकर कुछ और होना। तो वो कुछ और क्या है? वो दरअसल ये जो ब्रह्म है ना, यही है। एक तरीके से अब मैं पूरे में गोरा बना दूं तो यही ब्रह्म है, और यही पूरा अद्वैतवाद है। जब व्यक्ति के अंदर यहां से अविद्या हट जाती है तो व्यक्ति समझ जाता है कि ये जो मेरे सामने सब कुछ दिख रहा है ये मात्र अकेले एक तरीके से भ्रम है, ये मिथ्या है, और असली में ये क्या है? ब्रह्म है। तो ये भी ब्रह्म बन जाता है। ईश्वर तो ब्रह्म है ही, और जो आप स्वयं हैं वो भी ब्रह्म है। आपके माता पिता, आपके आसपास जो कुछ दिख रहा है वो सभी कुछ ब्रह्म है। यही अद्वैतवाद है। ठीक है? अब अपन इसको इसमें देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। राधा कृष्ण के अनुसार ईश्वर एवं जीव दोनों ही उपाधिग्रस्त हैं, दोनों ही सीमित एवं सापेक्ष होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि ईश्वर ब्रह्म है, यानी सभी कुछ ब्रह्म है, तो ये जो ईश्वर है ये ईश्वर है। यदि यही ब्रह्म है और जीव तथा ब्रह्म में सात्विक दृष्टि से अभेद है, जीव और ब्रह्म में सात्विक दृष्टि से अभेद है, तो ईश्वर और जीव में उसके अनुसार भेद उतना अधिक नहीं रह जाता। यानी उसका कहना है, ये सॉरी माफ करिए, उनका कहना है कि ये जो जीव है और ये जो ईश्वर है इन दोनों में उतना भेद नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। तत्व मीमांसा का पूरा जो सार है उसको यहां समझ लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शंकर के अद्वैत वेदांत से प्रभावित
थे, परंतु उनके अंधभक्त नहीं थे। उनके अनुसार हम जीवन का आदि एवं अंत नहीं जानते, केवल मध्य जानते हैं जो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। यही उनकी तत्व मीमांसा है। क्लियर है? तत्व मीमांसा में हम किसकी चर्चा करते हैं? ईश्वर, जड़, जीव, इन सब की। जीव कैसे बने, क्या हुआ, ये सब तत्व मीमांसा है। तो उन्होंने एक बार में पूरा बता दिया। ये पूरा सार है कि हमेशा परिवर्तित होता रहता है, ना आदि जानते हैं ना अंत जानते हैं। ज्ञान मीमांसा धार्मिक अनुभूति के अंतर्गत ही राधा कृष्ण ने परम सत्ता एवं ईश्वर की समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सच्चा धर्म उनके अनुसार ना तो किसी विशिष्ट दृष्टिकोण का घोतक है और ना ही वह रूढ़िवादिता और अंधविश्वास परक आस्था का समानार्थी है। उन्होंने हिंदू धर्म में अंतर नहीं, आध्यात्मिक सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने ऋषियों के साक्षात अनुभव को अप्त प्रमाण माना है, किंतु साथ ही यह भी स्वीकार किया कि तत्वबोध तथा भ्रांतियों के निराकरण के लिए इस अनुभव की सूचना, परीक्षण और तार्किक विश्लेषण की आवश्यकता है। अब ज्ञान मीमांसा को एक बार में देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सत्य को आत्मा अनुभव मानते हैं। यह आत्म अनुभव एक धार्मिक अनुभूति है और यह केवल जिज्ञासा व साधना से ही संभव है। क्लियर? ये उनकी ज्ञान मीमांसा, यानी ज्ञान के प्रति उनके क्या विचार हैं। वो आत्मा अनुभव, आत्मा को अनुभव हो जाए वही ज्ञान है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का थोड़ा सा तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन, थोड़ी तुलना भी करेंगे। क्या है? राधाकृष्णन ने दर्शन में कुछ पश्चिमी और पूर्वी अध्यात्मवादी प्रत्ययवादी मतों के तुलनात्मक विवेचन के आधार पर समकालीन दर्शन की नवीन विद्या को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। इसमें उन्होंने कहां तक सफलता मिली, इस विषय में तो मतभेद हो सकता है। उन्होंने अपना प्रस्तुत कर दिया। अब भैया सफल हुए हैं कि नहीं, लोग माने हैं कि नहीं, ये अलग बात है। राधाकृष्णन के पास अपने अध्यात्मवाद को प्रमाणित करने का कोई स्पष्ट निजी साक्ष्य भी नहीं। वह केवल अध्यात्म मूलक प्रत्ययवाद की ऐतिहासिक परंपरा का सच देते हैं, बस। किंतु इस परंपरा के अतिरिक्त अन्य दृष्टिकोण से भी भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शनों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है समन्वय, पश्चिम और पूरब के जो दार्शनिक हैं, जो संत हैं, उनके बीच में। उन्होंने टैगोर के रिलीजन ऑफ मन से अपनी धार्मिक यात्रा प्रारंभ की। वह रिलीजन ऑफ स्पिरिट तक पहुंचे। उनके अनुसार विश्व के संतों की अनुभूति में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। जो विश्व के पूरे संत हैं, मान लीजिए विश्व है, पश्चिम के अलग संत हैं, भारत के अलग संत हैं, यूरोप के अलग संत हैं, है ना, दक्षिण अमेरिका के अलग हैं। वो कहते हैं कि इनकी अनुभूतियों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, यानी आपस में मिलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में संत मत और बौद्धिक दर्शन एक दूसरे से अविभाज्य हैं। भारत में जो संत होंगे अधिकतम देखा जाए तो वो बौद्धिक दर्शन देते हैं कि नहीं। लेकिन पश्चिम में ऐसा नहीं, वहां संत परंपरा दर्शन की मुख्य धारा से बहुत हटकर रही। राधाकृष्णन ने संत मत की धारा और दार्शनिक धारा को एक मेप करने का प्रयास किया। दरअसल पश्चिम में संत से मतलब एक तरीके से जो गिरजाघर वगैरह होते हैं, ये होते हैं, तो इनके जो पुजारी टाइप के व्यक्ति होते हैं वो होते हैं, और उन्हीं का विरोध वहां के दर्शन के व्यक्ति करते हैं। तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। पश्चिम को यही उनकी सबसे प्रमुख देन है। स्पिरिट का मतलब दोस्तों आत्मा से होता है, याद रखिएगा। आत्मा या आध्यात्म पर बल देने का अभिप्राय यह नहीं कि हम शांत होकर एकांत में केवल ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। अब एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग यहां पर ध्यान देने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे ऐसे सन्यासी होते हैं और बहुत सारे ऐसे धर्म होते हैं जहां पर अध्यात्म का, मोक्ष का मतलब स्वयं के मोक्ष से है, किसी और से मतलब नहीं है। इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ने की बात करी। मोक्ष तो दूसरों का भी हो, साथ साथ में जो व्यवहारिक दृष्टि से आप जगत में हैं वहां पर क्या करना चाहिए। देखिए, वो कहते हैं कि हमें शांत होकर एकांत में केवल ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। इसका आशय यह है कि हम विश्व में शोषण, गरीबी, दास्ता एवं अज्ञान के निराकरण के लिए भी संघर्ष करें। ऐसा नहीं कि स्वयं पुजारी बन गए हैं, स्वयं अपनी ही एक तरीके से देख रहे हैं कि हमारा भला हो जाए, बस बाकी दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं। वो तो दुनिया की बात कर रहे हैं। विश्व में जो शोषण, गरीबी, दास्ता, अज्ञान, इन सब के लिए भी संघर्ष करें। स्पिरिट या आत्मा की शक्ति का प्रयोग राधाकृष्णन के अनुसार स्वतंत्रता, समता, शोषण मुक्ति, युद्ध मुक्ति आदि के लिए होना चाहिए। जो स्पिरिट शब्द है वो आत्मा खास तौर पर पश्चिम में प्रयोग किया जाता है। भारत में उसी को आत्मा कहते हैं। ये बहुत शक्तिशाली चीज है।
इसीलिए इसका जो उपयोग हो वो समता, शोषण मुक्ति, युद्ध मुक्ति आदि के लिए होना चाहिए। वे विश्व में उभरते हुए भौतिकवाद एवं प्रकृतिवाद का विरोध करते हैं। स्पिरिट का अर्थ अनेक दर्शन में मात्र जीव, पुरुष या आत्मा नहीं बल्कि समष्टि है। वैसे स्पिरिट का अर्थ पश्चिम में क्या है? आत्मा है, जीव है, पुरुष है, लेकिन इनकी नजर में समष्टि है, जिसको वेदांत में ब्रह्म कहा गया है। यानी स्पिरिट आत्मा ही परमात्मा है, यानी जीव ही ब्रह्म है। अब जब ब्रह्म है तो फिर सबसे शक्तिशाली भी है, तो इसी की वो चर्चा कर रहे हैं। और यदि शक्तिशाली है तो शक्ति का सही प्रयोग हो। किसमें प्रयोग हो? खुद के खाली मोक्ष प्राप्ति में नहीं, शोषण, गरीबी, ये जो विश्व में सब कुछ चल रहा है इनके प्रति जो एक सही संदेश किसने दिया था? विवेकानंद ने दिया था अपने दर्शन में। उन्होंने मानवता सेवा को ही सब कुछ समझा था ना। अपन लोगों ने चर्चा की है, क्लास को जरूर देखिएगा। क्लियर? तो ब्रह्म कहा गया और पश्चिमी दर्शन में इसे चैतन्य का साक्षात्कार मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है। हालांकि वो इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते या न करने की इतनी कोशिश करते हैं, पर उनका लक्ष्य यही है। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद है आप लोगों को जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तुलनात्मक अध्ययन, धर्म विज्ञान के प्रति इनके विचार आपको अच्छे समझ में आए होंगे। कंसेप्ट लगभग में क्लियर हो गया होगा और आप लोग अच्छा उत्तर लेखन कर पाएंगे। अब दोस्तों जो अपनी क्लासें आएंगी उन क्लासों में देखा जाए तो अद्वैतवाद पर एक महत्वपूर्ण क्लास आएगी, जिसको आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है एक तरीके से। उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे मनोवृत्ति पर, संप्रेषण पर, ये क्लासें आ जाएंगी। साथ साथ में इन्हीं दर्शन की उत्तर लेखन की जो क्लास है वो चलने लगेगी। यानी आपके सामने सीधी की सीधी पूरी कॉपी आएगी जिस पर आंसर राइटिंग होगी और हम देखेंगे कि कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ क्या समस्या है। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार। आज की यहाँ की जो क्लास है वो समाप्त होती है। हम मिलते हैं अगली क्लास पर आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन पर।